ये है बैगन। बैगन यानी भाटा। आप देख कर चौंकिए मत, ये कोई खिलौना नहीं, ना ही प्लास्टिक की वस्तु है। ये एक पेड़ में लगा हुआ बैगन है, जिसे अभी अभी हम तोड़ कर लाए हैं और आपको दिखा रहे हैं। अभी हम आपको और कुछ सब्जियां दिखाते हैं। ये है अजगर लौकी। ये लौकी कुछ इस तरह फरती है। आपको जो बाज़ार में लौकी नज़र आती है उससे ये बिल्कुल अलग है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ये बीन के आकार की लौकी, ऐसा लग रहा है जैसे सपेरे की जो बीन होती है, ठीक उसी तरह ये लौकी है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है इमली। ये कोई प्लास्टिक की इमली नहीं है या कोई बाजार की रेडीमेड इमली नहीं है। ये पेड़ की लगी हुई इमली है और लगभग 1 साल पुरानी है। और ये है बैगन। बैगन के भी कई प्रजाति हैं। दरअसल अभी हम हैं सतना से 25 किलोमीटर दूर पिथौराबाद गांव में। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। मुझे किसी ने बताया कि इस गांव में एक ऐसे किसान हैं जो सैकड़ों किस्म की सब्जियां अपनी बगिया में उगाते हैं। और जो सब्जी आपने, जो कंदमूल आपने, जो अनाज आपने कभी नहीं देखा है, आज वो हम आपको दिखाने वाले हैं। उस किसान का नाम है रामलोटन कुशवाहा। और रामलोटन जी हमारे पास में ही आ जाइए। रामलोटन जी आप आइए, बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सुंदर है। ये आपने अपने घर में ये क्या म्यूजियम बना के रखा है? ये तो सर, यह जो लगा हुआ है तो ये तो बीज का संरक्षण है। यह कोई कला नहीं है, दिखावटी नहीं है। ये तो हमारा बीज का धरोहर है कि उसको रख लिए, हर साल इसी को फिर बो दिए और फिर तैयार कर लिए। ये जो लौकी वाली बात हुई है कि ये लौकी जो ये है, तो ये इनकर झाला हर साल डाल के इसके बीजा से तैयार कर हर साल वही बीज तैयार करते रहते हैं, यानी संग्रह किए हैं। धन्यवाद। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या ये जो जिस तरह की आपने हमको ये लौकी दिखाई, ये लौकी जो आप तैयार करते हैं, क्या वो बाज़ार में आप बेचते नहीं हैं? जी, ये तो हम खुद खाते हैं। इसको बाज़ार ले जाएंगे तो बोलेंगे कि तो ये तो लौकी सही नहीं है। सही तो यही है कि जो पुरानी चीज़ है यह बेकेमिकल की है, पर हम अब चाहते हैं कि हमको दूसरी तरह की मिले, अच्छी मिले। ये जो लौकी आपने तैयार किया है, तो क्या इसमें खाद का उपयोग, बाजार की खाद का उपयोग नहीं करते? नहीं सर, ये गोबर की खाद का, जो कि अपने मवेशी का या गोबर की देसी खाद का प्रयोग होता है। कोई केमिकल का खाद का कोई केमिकल नहीं, कीटनाशक कोई नहीं किया जाए। धन्यवाद। रामलोटन जी, आप कितने सालों से ये सब्जियां अपने बगिया में उगा रहे हैं? ये तो 20 से 25 साल तक से मतलब मैं इसमें उतारू हुआ हूँ सर, कि मैं अपना पुराना बीजन का संग्रहण करके अपन रखूँ। इसका मैं सहेज के रखे हूँ सर। यानी कि कोई आया तो चारों तरफ से आदमी है, चाहे कृषि विज्ञान के हो, चाहे कोई हमारे रिश्तेदार हो, चाहे कोई हमारे 17 कोई ज़िले के हों, कोई अधिकारी हो, लड़का भी आते हैं स्कूल से बगिया देखने के लाने, मास्टर भी ले आते हैं। तो हमें शौक़ ही कि हमारे घर में ये पुरानी चीज़न का संग्रहण किए हैं। कितने किस्म की आप कंदमूल, अनाज और सब्जियों की खेती अपने बगिया में कर रहे हैं? जी, मैं कंदमूल कम से कम 25 प्रजाति के कंदमूल है, 12 प्रजाति की लौकी हैं और 6 प्रजाति के बैगन हैं। और जो कि कंदमूल तो एक अलग अलग की तो किस्में ये हैं। कुछ मतलब जड़ी बूटी की, जो कि जड़ी बूटी पहाड़ से नष्ट हो रही हैं उसका, कि जैसे अपने जंगल में ये बालम खीरा नष्ट है, नहीं आए। कोई मतलब यह देखा कि यहाँ से रे पुरानी चीज़ हर बहेरा आमला, तो अब आमला तो सभी जगह आदमी अब लगा लेते हैं अचार के लाने, पर वह लगावत है हाईब्रिड का बड़ा बड़ा। हमारे यहाँ बागीचे में तो देखा होगा कि यानी छोटी किस्म का। रामलोटन जी, हम आपसे विस्तार पे चर्चा करेंगे, आपकी बगिया भी चलेंगे, हम रामलोटन की बगिया भी चलेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आपको रामलोटन कुशवाहा जी का ये छोटा सा म्यूजियम दिखा रहे हैं, सब्जियों का म्यूजियम, जहाँ कई किस्म की सब्जियां और कंदमूल का इन्होंने डेमो लगा के रखा है। और ये लगभग 1 साल पुराना है, 1 साल पुराने बीज हैं ये, जिसे उन्होंने संरक्षित करके रखा है। यही बीज वो बोते हैं और अपनी बगिया को तैयार करते हैं। तो आप हमको, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आपने म्यूजियम बना के रखा है, उसमें ये कौन सी सब्जी है और उसके क्या फ़ायदे हैं?
आप ये माइक हाथ में ले लीजिए। जी 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 ये आप एक तरफ से बताते जी। जैसे एक खाए वाला, इसको मड़िया बोलते हैं। ये मड़िया है, ये अन्न है, या तो अन्न को कोई देखा नहीं, ये मड़िया है। ये तो लौकी है, लौकी ये की जो किस्म है तो ये प्रजाति है कि ये ही डिजाइन की होगी। सब्जी इनकी अलग तरह से, कोई के मीठी है, मतलब उससे अच्छा स्वाद भी हो गए। और ये भी लौकी है, लौकी की तो ये प्रजाति है। बताते चलिएगा कि लगभग कितने 100 साल या कितने साल पुराने हैं। जी, ये जैसे लौकी अबे की नई नहीं है तो करीबन सैकड़ों साल वर्ष पुरानी है। जो पहले जब से हम जाने तो ये बीज जो बना रहा वही बीज आज भी चला रहे हैं, जितनी बीजें हैं। तो और ये जो है तो कुछ ये जैसे लगा है तो ये तो चीर है, ये कुछ दवा के रोग पर आएगा है। ये लौकी की ये सारी प्रजाति हैं, वो वही है जो बैगन, ये देखें बैगन है, ये भी लौकी है। ये इससे लम्बी बड्डी नहीं हो सकती, इतनी फुल इतनी बड़ी है, फुल उम्र हो चुकी है कि ये बढ़ गई। ये कद्दू नहीं है, ये भी लौकी है। ये देखिए आप, ये लौकी देखिए, ये लौकी का बीजा देखिए, ये लौकी जो सनक, ये कहते हैं कि ये लौकी इतनी ही बड़ी होती है। ये इस लौकी की अधिकतम लंबाई और मोटाई है। चलिए ये क्या है आप बताइए। ये भालू कंद है, ये जंगल के कंद चीज है, जिसे कि खाने के काम पर है जी। और ये जो है तो सफ़ेद मूसली, जिसको कहते हैं कि भारी मतलब ताकतवर होती है, तो ये सफ़ेद मूसली है। और जैसे ये है तो पहले पुराने ज़माने में ये जो लौकी बता रहे हैं कि ये डंडी ऐसा है, ये कलछुली लौकी कहा उतरे ही, ऐसा ना थोड़ी काट देते रहे हैं। और गरीबी रहा है तो इसी से सब्जी परत दे, चावल परत दे, दाल भी परत दे, तो ये कलछुली लौकी कहा उतरे ही। ये इसका व्यंजा बाजा बनत रहा बिंजो। ये जो लौकी है तो सब्जी भी अपनी चलती रहे और बाकी उससे अपना दो काम कर लेते थे। ये पुराना जैसे कि ये तो रेरुआ है, इसको जानते हैं, गिलकी यही बोला थे, तो वही चीज़ है। इन सारे जितने लगे हैं तो कंद की चीज़ें हैं। ये जो है राय कंद है, ये पताली कुम्हड़ा है, और ये जो है तो बालक, ये कुम्हड़ा है, ये कुम्हड़ा, हाँ, ये कम जो हाँ सब्जी खाते हैं हाँ, नीचे पड़ा, नीचे, अच्छा नीचे पड़े थे, जमीन के नीचे पताली कुम्हड़ा बोला जाता है। ये पाताली कुम्हड़ा है। ये नीचे मतलब ये कुम्हड़ा जमीन के ऊपर नहीं फलता है, ये जमीन के नीचे फलता है। जी जी, और बताइए। ये जो है इसको बोलते हैं हंसिया ढापिन, एक भी कंद है हंसिया ढापिन। ये जैसे आपने बाज़ार में कहीं देखोगे वो चीज़ नहीं है। ये जो है सरूत है, इसकी सब्जी भी आती है, ताकती भी है, पाचक होता है। और ये जो टंगे हैं बार बार, ये मतलब कि लंबे लंबे हैं, ये हम कैंसर की दवा है, ये तो खाने वाली चीज़, ये तो दवा के काबिल है। ये आप क्यों करते हैं ऐसा? रेगुलर करते थे। पहले तो किसानी कुछ 2-4 साल जंगल भटक भटक के यहाँ से हिमालय तक कहीं का जंगल बाकी नहीं रहेगा, एक एक खोज के लाने, आज खोज करके और इकट्ठा किया हूँ मैं। आपने हिमालय तक जाकर खोज की है? जी जी, आप चल के देखिए, जो ब्रह्मी है, अपने यहाँ के तो नहीं है, ब्रह्मी हिमालय की ही, आप देखिए वहाँ भी मैं लगाया हूँ, कहीं वहाँ नहीं है। ठंडी चीज़ क्या है, यहाँ गर्मी में नहीं पैदा। चलिए आप हमको बगिया लेके चलिए, और चलते चलते हम आपसे बातचीत भी करेंगे। चलते हैं रामलोटन कुशवाहा जी की उस बगिया में, जहाँ पर सैकड़ों वर्ष पुरानी कंदमूल, अनाज और सब्जियों की प्रजाति की बगिया लगाई गई है। चलिए रामलोटन जी, चलिए यहीं से। ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, ये रामलोटन कुशवाहा जी के घर का ये एक कैंपस है। और इसी कैंपस में इन्होंने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगा रखे हैं जो जड़ी बूटियों के काम आते हैं। और ये एक किसान के साथ साथ एक वैद्य भी हैं। ये अभी जो हमने आपको दिखाया, ये रामलोटन जी बताएंगे। ये देखिए, ये बैगन का पेड़, बैगन है, या कोई प्लास्टिक नहीं है कि प्लास्टिक है, ये बैगन है। ये तो देखिए, बहुत से सर बोलते हैं कि ये तो प्लास्टिक का कोई टांग रखे हैं, तो ये तो आप ये खुद देखिए कि ये पौधे पर ये लगा हुआ है। ये देखिए, हैरान करने वाला बैगन। आपने शायद ही कभी ऐसा बैगन देखा होगा। आज एमपी वॉच में पहली बार हम आपको ऐसा बैगन दिखा रहे हैं। इस बैगन की सब्जी बनती है? सब्जी थोड़ी काटो काटी पे दवा बनती है इसकी। अच्छा, मतलब सब्जी जो बनती है वो कड़वी बनती है? हाँ, कड़वी आती है। ये तो जिसके रोग होते हैं वो खाते हैं, जिससे बात वगैरह होता है उसको भी खवाया जाता है, और यह थोड़ी कड़ू होती। ये जो बैगन है,
आप देख रहे हैं, देखिए काफ़ी संख्या में अभी ये है, इसमें कांटे लगे हुए हैं। इस बैगन का ज़्यादातर प्रयोग जड़ी बूटी बनाने में करते हैं, दवाई बनाने में किया जाता है। हालांकि सब्जी बनाई जा सकती है, लेकिन सब्जी थोड़ी कड़वी आएगी। और रामलोटन कुशवाहा जी अपने बगिया में सिंदूर का पौधा लगाए हैं। ये बताएंगे इस सिंदूर के बारे में। ये आप दिखाइए। सिंदूर है, ये देखिए, ये फरा है, ये फल में डबिया की डबिया लगी हुई है। इसको देखिए तोल के अब हम दिखाई थे कि कैसे मतलब इसका सिंदूर निकला था। अब हम ये आप देखिए, ये आप हमारा हाथ देखिए, अभी ये सिंदूर है, ये आप हमारे हाथ में लगाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये सिंदूर है, ये सिंदूर है। कार्तिक का दिन है। ये तो आप ना, ये भगवान ने जंगल में, ये तो पौधे पर है। ये कोई माटी खपड़ा पीस करके नहीं दिखाया जाता, ये तो पौधे से, ये इसी का पौधा है। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि माता सीता। जी जी हाँ, माता सीता जी से अपने जंगल में जो गई, अपने मांग की सिंदूर इसी से भरती रही हैं। कोई मतलब उनके पास जंगल में पहले इसी तरह सिंदूर के पेड़ होते थे और जिसका उपयोग महिलाएं करती थी, लेकिन आजकल तो बाज़ार में तरह तरह के केमिकल युक्त सिंदूर आ चुके हैं, जिसको धतूर बोलते हैं भोले बाबा के। ये लाल धतूर, ये देखिए, ये लाल धतूर अभी कभी नहीं देखे होंगे, तो ये भी आप हमारे वाटिका में लाल धतूर है, काला भी है, पीला भी है, सफ़ेद भी है। तो यह सामने पर है, ये लाल धतूर का ये पौधा है। ये सफ़ेद प्लास है, ये जुजबी है। लाल तो हर जगह होता है, पर ये नहीं है। यह बीज हम जाके कहाँ से, आपके पतालकोट से लेके यही आए हैं। और ये खैर गुण जो है, तो आदमी तो बहुत। आप बघेली में भी हमसे बात कर सकते हैं, हम बघेली समझते हैं, हम भी बघेलखंड के हैं, तो आप बघेली में बोल सकते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को क्लियर समझ में आए कि आप किस पौधे के बारे में बता रहे हैं। जी, ये है सफ़ेद प्लास, सफ़ेद फूल का है। इसके दर्शन लेने से ये बोले कि बहुत मतलब ये होता है, इसके कोई दर्शन नहीं पा सकते हैं। इसे मतलब वो लगा के हमने इसको लगाया है, रेयर है। इसको देखने को बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, पर ख़रीदना के लिए हम नहीं दे सकते हैं। ऐसे मोल बोलते हैं कि वो ले न सके। अच्छा, ये केवल एक ही पौधा है आपके पास? जी जी जी, सफ़ेद प्लास। सफ़ेद प्लास, इनका कहना है कि सफ़ेद प्लास अब कहीं भी नहीं मिल सकता, पौधा बहुत ही रेयर है और इन्होंने अपनी बगिया में लगा के रखा है। चलिए हम चलते जा रहे हैं, चलिए। देखिए, ये बालम खीरा है, जिसका फल दिखाया गया है, उसी का पौधा है। ये बालम खीरा है जो पथरी के काम पर आवत है। अच्छा, ये जो वो खीरा दिखा रहे थे आप, तो हाँ, तो ही बालम खीरा है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए और भी आप दिखाइए हमको। हाँ, ये काला चंदन है, या ये भी मतलब कि रखे हैं, मान ली कि जैसे कि यह जुजबी चीज़ काला चंदन है, वैसे तो हर जगह चंदन अपने देहात में हो सकते हैं, पर काला चंदन और सफ़ेद चंदन भी मंगा रहे हैं। ये काला हमारे पास जो है, तो ये तैयार हो गया है। ये चंदन का पेड़ है, काला चंदन। आपको सफ़ेद कलर का चंदन हर जगह मिल सकता है, लेकिन काले कलर का चंदन ये रामलोटन कुशवाहा जी हैं, अपने बगिया में लगा के रखे हैं। इसकी क्या खास बात है रामलोटन जी? खास ये है कि काले चंदन का खुशबू इनसे ज़्यादा होगी। अभी तो बालक पौधा है, जब यह कुछ और तैयार हो जाए तो इसके ठाड़ होने से मतलब यहाँ खुशबू देगी। अच्छा, चलिए, ये पौधा किसका है? ये पुत्र जीव का है सर। यह जो पौधा है, पुत्र जीविका, तो बहुत से जिसके पुत्र नहीं पैदा होते, तो इससे आकर के भेंट करके, इसका मतलब किस तरह भेंट करती हैं महिलाएं, बता दी? मतलब कि भेंट करती हैं कि हमको महाराज ये हमारे पास नहीं, हमको दे। तो यह कई औरतन को दे चुका है, हमको विश्वास है इसकी। जो मतलब कई महिलाओं के जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो यदि इस पौधे की भेंट करेंगे तो उनके पुत्र हो जाएगा। क्या बात करते हैं? अरे नहीं, इसी की डगली जो है, तो इसको बांध लेती हैं, सत्य आत्मा से यहाँ धर लेती हैं। ये तो अंधविश्वास है। आप ठीक है, तो ये तो पुरानी चीज़ें हैं, जो तो देखा है तो अंधविश्वास दिखाया, पूरी पुरानी चीज़ें दिखाया। और यह भी पुराना चीज़ है,
तो वो तो चल रहा है, तो इसको भी लगाए हैं। अब जैसे ये है तो रकत बिलार है, ये अंधविश्वास भी ये है। आज रकत बिलार जिसके मतलब कि गोड़ों पर सूजन दे कुछ करे, इसका पानी पीने से और इसको लगाने से ठीक हो जाता। जी जी जी, तो ये है जो अपना से यहीं दिखाई देते हैं। ये है मैदा, अगर चोट मोच कुछ भी लग जाए, इसी को खाए से, इसको लगाए से यानी वो भी ठीक हो जाए। ऐसे पौधा जो कि मतलब कि इकट्ठा करके सर लगाए हैं। ये हर साल ये पौधे लगाते हैं, उनके बीज तैयार करते हैं। और क्या आप किसान आपसे बीज ले भी जाते हैं? जी, जिसके मतलब ये बीज ले जाते हैं तो उनका शौक़ नहीं है कि कहते हैं तो उपज नहीं खूब होती है, तो इस कारण से बहुत ऐसा है कि बीज बोते हैं। ये नहीं कि बहुत 2 आदमी 3-4 आदमी ऐसा है कि हर साल उसको शौक़ है कि हम ले जाएँ, वो अपने खां किस्ते पर ले जाते हैं। और ये तो है कह देते हैं उपज नहीं होती है इसमें, तो 1 किलो बोते हैं तो हमारे पास तो इतने बोरा हो जाता है, और जो 1 किलो ले जाएंगे तो 4 किलो पैदा होगा, तो हमारा नहीं चलेगा। इससे हमारा खास है इसको जीवित करना। चलिए, और आप हमको बताते चलिए, अपने बगिया के गेहूँ दिखा दीजिए हमको और अन्य पौधे दिखा दीजिए। ये बहुत पुरानी चीज़ है कि जो कि पहले कठिया, मंटू, काला, ये हंसराज, पीसी, ये पैदा पहले होते हैं कि हर साल हम वही बीज से तैयार कर लेते हैं। अब तो बाकी का है कि हाईब्रिड का आओ कि हर साल बीज खरीदो तो दूसरी साल पैदा नहीं होता है। तो ये गेहूँ अभी हम एक संरक्षण कर रखे हैं, और कहीं सतना जिला में ये नहीं कोई नहीं जो कि काम एक ही पुराने बीजन का संग्रहित करके इकट्ठा रखे हैं। चलिए अब देखिए, ये बैगन वाली जहाँ बात थी, ये पुरानी चीज़ है। बैगन है सफ़ेद बैगन, ये पुराना बीज है। ये तो पेड़ पर देख रहे हैं कि पेड़ को खुद एकत्रित करके इकट्ठा लगा के रखे हैं। तो इसमें प्रजाति कम से 2-4 हैं, पर ऐसा पुरानी चीज़न का आपने सामने देखा होगा कि ये टमाटर लगा है। टमाटर जो कि पहले पुराना बीज हर साल इसका बो करके देखिए, इसका फर देखिए, इसमें न खाद न केमिकल कोई नहीं पड़ा, देसी गोबर की खाद पड़ी है, हैं? और जो इसका टेस्ट है एक अलग है, इसमें खट्टापन है। तो सुई धागा कोई घाव लग जाए इसको बांट के लगा दे यानी उसका ख़त्म। ये हाथी पंजा है, ये जिसके हाथ पाँव हाथी का सो जाते मोटे मोटे होते, इसको सीधे घी में लपेट के उसको थोड़ी गर्म करके 2-4 दिन बाद उसका हाथी पाँव ख़त्म। कोई फोड़ा हो, कितना मस्त फोड़ा हो जाए, ये पत्ता है, ये काटा है, हमारा बनाओ पत्ता नहीं, ये तो प्रतीक का बनाया हुआ है। अगर वहाँ धर दिए आपसे आप काट दे कि काटे का ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी मतलब की चीज़ें। ये कामरकस के ये भी पौधा है, ये फूल पर आएगा है, और ये ताकती चीज़ है। जैसे अनार का जूस बनाई पिए थे, इसको पत्ते खाने से अपना पूर्ति ताकती आ जाती है, कमजोरी भी दूर हो जाती। तो ये औषधि में है, पर ये इसका नाम है कामरकस जी। ये जो लगा है जल केसर नींबू है, ये जो देखेंगे अभी फूल रहा है, फूल में आ रहा है। ये 4 किलो से 5 किलो का एक आवत है, लम्बा से आवत है, जैसे कि पपीता हो वैसा लम्बा वाला। आइए रामलोटन जी, बैठ के बात करते हैं हम आपसे कुछ। आप बैठिए। रामलोटन जी, आप ये बताइए कि आपकी इस बगिया को देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बगिया से तो चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो, यानी कि जो जय विविधता वाले भोपाल से भी आते हैं। दिल्ली से रे कि दिल्ली में कई एक बार यहाँ से पौधा भी हर स्कूलन में मैं भेजा बाबूलाल द्वारा, यहाँ से पौधा ट्रेन से भी भेजा, जीप से भी भेजा पौधा देखने के। तो चारों तरफ से आदमी आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आ रहा। जैसे क्या है सतना से, जैसे कि मास्टर है आपने क्या नाम लिया? बाबूलाल जी, बाबूलाल जो पद्मश्री बाबूलाल दाहिया जी। जी जी जी, तो बाबूलाल जी भी आए, उनके जितने सारे साथी संगति सबे यहाँ पर आए। तो चारों तरफ से आदमी आते सर, कहीं बोलो कि मतलब कि कौन ही आ गए। आपको सरकार की ओर से कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, आप खेती के क्षेत्र पे इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? जी, ये महसूस यह है कि जिसे एक बार मिला और जब से नहीं मिला, महसूस यही कर रहे हैं कि अब तो दूसरी जगह की तगाड़ी तो ढोबे नहीं जाए, कुदरा घोड़ा नहीं जाएगा, अब छोड़ने की स्तर पर हैं कि छोड़ दें, अब जाए पेटे के लाने तो कुछ करने का पड़ी। अब आपका जो उद्देश्य था ये बगिया लगाने का, वो क्या था? मेरा उद्देश्य यह लगा था कि यह जो कि लुप्त हुई चीज़न का
अगर मैं संग्रहण करके इकट्ठा रख दे हूँ, शायद मोरे जैसे कोई नया का और मतलब कि ये पड़ जाए कि भाई पुरानी चीज़ें ना नष्ट हो पा मैं, पर कोई के सोच देखा नहीं हूँ मैं कि कोई आप नया मतलब कि यहाँ से लगा दे कि मतलब पुरानी चीज़ों का धरोहर का हमारे पुरखों की धरोहर है तो इसका इकट्ठा करके रखे रहें, सहेजे रखे रहें। तो ये सोच उनकी नहीं, हमारी सोच तो चल रही है कि अब मैं तो जब तक जीऊँगा जब तक छोड़ूंगा नहीं। आप बता रहे हैं, आप क्या ये वैद किसानी के साथ साथ आप वैद का भी काम करते हैं? हमारे पिताजी भी या जो अपना वैदगिरी का थोड़ा कि जैसे किसी का पहले तो जड़ीन बूटीन से सब होता रहा, चाहे मवेशी का हो चाहे आदमी का हो, तो वही उनकी धरोहर का हम इकट्ठा करके, जैसे कोई का लकवा मार दिया तो लकवा की दवा, कोई मतलब चमड़ी का रोग है तो उसके लाने हम दवा, किसी के बवासीर है तो दवा, दमा की बीमारी ही, किसी का खून धात की बीमारी ही, तो ये थोड़ी का है कि दवा भी करते हैं। तो लालच लगी कि पौधों से तो हमारा काम चल जाता है, अगर नहीं करेंगे और के साथ में सारी जड़ी बूटियों का सब साथ में इकट्ठा लिए हैं कि वो भी लगी रहें। जो काम मैं कर रहा हूँ मेहनत का, उसको पहले सोचिए कि एक पौधा में 12 महीना उसका पानी देना, उसका जीवित करना, हर साल बोना, साल भर उसकी निदाई गुड़ाई करना, पानी नहीं पाएगा तो पटा जाए। आदमी के तो उपजावत है कि धान बोए के बाद लागत है कितना जल्दी बिहाने पकी आवे, जल्दी काट ले, गेहूँ का लगा कि जल्दी काट ले, पर जो हम काम सब्जी वाला आपके जड़ी बूटियों वाला पुराने को संग्रहित करना कि अब मान लो कि अब पुरानी चीज़ है तो पैदावारी तो कम ही। आप एक आखिरी सवाल, आप अपनी बगिया में खाद का प्रयोग नहीं करते? बाजार की खाद का प्रयोग नहीं, जैसे यहाँ है हमारे यहाँ तो बगल में क्या है अटरा एक गांव है, वहाँ भैंसी खूब रखे, उनके यहाँ से हर साल 2-4 टाली हम खाद भी या गोबर की खाद ले थे, जो अपने घर की है गाय रखे हैं, देसी गाय रखे हैं, उसका भी उसी प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक हम अपने से बनाते हैं। कीटनाशक कैसे बनाते हैं कि जैसे कि माठा है, एक हमारे यहाँ बड़े बड़े मटका हैं, मटकन में माठा डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, नीम की पत्ती उसी में डाल दिया, सबको इकट्ठा सड़ा लिया, उसमें बेसन डाल दिया, गुड़ डाल दिया और डाल के अपना उसका जब बन गया तो उसका छिड़काव कर दिया हमारा कीटनाशक, और नहीं होगा अच्छा काला बिरवा होगा, अच्छा पौधा तगड़ा भी देगा। तो कीटनाशक हम देसी बनाई थे, देसी डाल के। ये हैं रामलोटन कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने घर के पास बगिया लगा रहे हैं जिसमें सैकड़ों किस्म के कंदमूल, अनाज और सब्जियों के सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रजाति के पौधे लगाते हैं और उसके बीज को संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन इनको जो सरकार और प्रशासन की ओर से सहयोग चाहिए वो किसी भी तरह का इन्हें मिल नहीं पा रहा। लगभग 8-9 साल पहले इनको जैव विविधता का एक अवार्ड मिला था, लेकिन उसके बाद किसी ने फिर कर इधर झांका भी नहीं, इनका ऐसा कहना है। रामलोटन कुशवाहा चाहते हैं कि उनके जो पूर्वज जिस तरह खेती करते थे, जिस तरह सब्जी उगाते थे, जिस तरह जड़ी बूटियाँ बनाते थे, वो परंपरा आगे भी जारी रहे। इसलिए वो देसी खाद से अपने घर में ही बगिया को सजाते हैं, संवारते हैं और किसानों को भी ये बीज उपलब्ध कराते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें, और यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हों तो लाल वाली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक और स्पेशल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।